हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नए वीडियोस आप तक तुरंत मिलते रहे। तेलुगु सेकंड लैंग्वेज ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, उसका फर्स्ट लेसन मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। गौर से देखिए, 1 से 2 बार पढ़िए और जितने भी नोट्स मैं दिखा रहा हूँ वो नोट्स अच्छी तरह आप लिख लीजिए, तभी इसका बेनिफिट होगा। वीडियो को रिवाइंड करिए, 1 से 4 बार सुनिए ताकि उस लेसन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके। सिंपली इसी तरह देख कर छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको पोएम्स, इंपॉर्टेंट पोएम्स भी साथ ही बतलाऊंगा और पोएम के वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स उर्दू और तेलुगु दोनों में भी बतलाऊंगा, हिंदी में। फिर उसका भाव भी बतलाऊंगा, फिर इसके ओल से किस तरह आंसर्स लिखे जाते हैं बतलाऊंगा, इसका पोस्टर लिखें किस तरह है पोस्टर भी बतलाऊंगा, लेटर भी किस तरह ओल से लिखते हैं बतलाऊंगा, और उसी तरह इसके ग्रामर भी कंप्लीटली फुल इसके अंदर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ना ही आपको वो बुक, ना ही गाइड, ना ही क्वेश्चन बैंक, किसी चीज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको कंप्लीटली पैकेज मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तेलुगु फर्स्ट लेसन है आपका, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया है तो कमेंट जरूर करना, मैं मुझको मोटिवेट करना किस तरह आपको लगा है लेसन। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है 10th क्लास न्यू रीडर का फर्स्ट लेसन, चल्दुलार गिंचुटा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टेल फूड। स्टेल फूड। चल्दुलु का मतलब है बासी खाना, आरा गिंचुटा माने खाना, बासी खाने को खाना, जिसी को कहते हैं हम चल्दुलारा गिंचुटा, मतलब बासी खाना खाना। इसके पोएट है बम्मेरा पोतना। पिछली बार भी बम्मेरा पोतना ही थे। चदवंडी आलोचिंचंडी, पढ़िए और सोचिए। कार्तिक मासंलो बंधुవులు, కార్తీక మాసంలో तो एक महीने का नाम है। బంధువులు స్నేహితులతో కలిసి చెట్ల నీడలో, ప్రత్యేకించి ఉసిరిక చెట్టు నీడ కలిసి భోజనం చేయడాన్ని వనభోజనం అంటారు। कार्तिक मासम के महीने में मेहमान और फ्रेंड्स मिलकर एक झाड़ के नीचे, स्पेशली उसिरी का चट्टू, एक झाड़ का नाम है उसिरी का, असल आंवले के झाड़ को कहते हैं उसिरी चट्टू। ये उसिरी का चट्टू एक झाड़ के नीचे बैठकर खाने को ही वन भोजनम कहते हैं, माने जंगल का खाना कहते हैं, जंगल में बैठकर खाना। అది ప్రకృతితో మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునే రోజుగా చెప్పవచ్చు। उस दिन को नेचर से हमारे रिलेशन को गुर्तु मान याद करने का दिन कह सकते हैं। कब? जिस दिन हम झाड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे, उस दिन नेचर हमको अच्छी तरह याद आएगा। अब उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चंस लिखना है। पै पेरा देने गुరించి ఉంది। ये पैराग्राफ अभी पढ़े, किसके बारे में है? ये वन भोजनम के बारे में है। वन भोजनम गुరించి, वन भोजनम जंगल के खाने के बारे में है। దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి? इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो यही चेक करा देता हूं मैं। देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है? ప్రకృతితో మన బంధాన్ని గుర్తు చేసుకొనటం, ये आपका आंसर है। మీరు ఇటువంటి వాటిలో ఎప్పుడైనా పాల్గొన్నారా? దాని గురించి చెప్పండి। आप कभी इसके बारे में सोचे, ఇటువంటి వానిని, तो ऐसे इसमें कभी आप हिस्सा लिए तो औनु बोलकर लिखना है। औनु, हाँ लिए हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माँ का, उसको एक बार याद दिलाजिए। तो माँ कुटुंबम, तो कलिसी हमारे पूरे फैमिली से मिलकर अडविलो వెళ్ళి वन भोजनम చేశాము। हम हमारे फैमिली के साथ मिलकर जंगल का खाना खाने गए थे। ये हो गया। चलिए इस लेसन का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, బాల్యంలో స్నేహితులతో కులాసాగా గడిపే సంఘటనలు, बचपन में फ्रेंड्स के साथ गुजरने वाले
ఇన్సిడెంట్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి, హమేషా యాద్ हमको रहते हैं. కాబట్టి इसलिए ఇటువంటి ఆటలు ऐसे खेल ఆనందాలు और खुशियां ఇతరులను నొప్పించకుండా दूसरों को तकलीफ नहीं दिए जैसा ఆస్వాదించాలని, खुशियों को महसूस करना कहकर చెప్పడం బతలానా భాగవతంలో వర్ణించిన इस भागवत में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किए हुए बालकृष्ण ने लीलाननु, बालकृष्ण के माने बचपन के जो कृष्ण जी थे उनके लीलाओं को परिचय पहचानत कराना ही इस लेसन का मतलब है. मतलब बचपन में क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, बचपन में खुशी रहती है, गम रहती है, और बचपन में जो छोटे हम जो सिली कामा करते हैं, लोगों को हंसाना, खेलना, कूदना, लेकिन किसी को दिल दुखाने वाली वो नहीं रहती, मासूम रहते हैं. तो इसके बारे में यहाँ पर बतलाना है. अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पाठ है, इसके डिटेल्स क्या है देखिए. भागवतम पुराण प्रक्रिया को చెందిన, ये पुराण है, एक भागवतम एक पुराण का प्रक्रिया है. पुराण అంటే పాతదైన కొత్తగా అనిపించేది. पुराण का मतलब क्या है, पुराना रहता है लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे एक नया हमको महसूस होता है. पुराणाలు 18 पुराण से వాటిలో భాగవతం ఒకటి, एक भागवतम भी एक पुराण है. जैसा करोड़ पुराण, शिव पुराण और कल की पुराण, इस तरह पुराण 18 है जिसको वेद व्यास जी ने लिखे थे. प्रस्तुत पाठम श्री महाभागवतम पदव स्कंदम. ये जो लेसन लिया गया है 10th के स्कंद माने 10th की बुक नंबर 10th का लिया गया है. इसके अंदर पूरे जो स्कंद है उसके अंदर बहुत सारे स्कंद है, मतलब चैप्टर्स है, उसमें से 10th चैप्टर लेके इसमें लिखा गया है. कंसुడు రేపల్లెకు పంపిన వేగులు, కంస్ जो है और రేపల్లె को भेजने वाले వేగులు ఈ కృష్ణ లీలల గురించి కంసునితో చెప్పున సందర్భంలోనిది. कंसुడు जो రేపల్లె को भेजे सो వేగులు, ये कृष्णा के लीलाएं के बारे में कंसुड्स के साथ बतलाते हैं. उसी संदर्भ में ये लेसन लिया गया है, लिखना है. ये पुराना ही आपका పోతన 15th सेंचुरी के है नो. జనగామ జిల్లా బమ్మెర గ్రామంలో జన్మించాడు. ఈయన జనగామ डिस्ट्रिक्ट बमेरा गांव में इन्हों पैदा हुए. लक्कमांबा मदर का नेम है, केसना फादर का नेम है, और इन्हों लिखे सब बुक्स के नेम है भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्री महाभागवतम రచించినాడు. సహజ పండితుడు एक नेचुरल पोएट थे, प्रसिद्ध పొందాడు. इन्हों मशहूर हुए, नेचुरल पोएट की तरह मशहूर हुए. తెలుగుడు నుడికారంతో, తెలుగు को एक अच्छे राइमिंग वर्ड्स के साथ, शब्दालंकारालతో, अच्छे शब्दों के साथ, प्रयोगम तो रिसर्च के साथ, आकर्षणीयंगा लोग को अपनी तरफ खींचने वाले रायडम इनकी स्पेशलिटी थी. अब इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, ये देखिए बमेरा पोतना. इसका स्मार्ट हमको छोटा सा आपको लिखना है, उसी तरह यहाँ पर देखिए. कवि परिचय हम कैसा लिखेंगे इसके अंदर, कवि पेरू श्री बमेरा पोतना, कालम 15వ శతాబ్దం, ఈయన पैदा हुए सो వరంగల్ జిల్లా బమెర గ్రామం. తల్లిదండ్రులు లక్కమాంబ, కేసన. రచనలు భోజని దండకం, వీరభద్ర విజయం, నారాయణ శతకం, శ్రీమదంధ్ర భాగవతం. और बिरुदुलु सहज कवि पंडित. इतना भी आप लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ. अच्छी तरह इतना भी आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा. चलिए यहाँ से आपके पोएम शुरू है. ये जो स्टार्स दिले हुए है ये इंपॉर्टेंट पोएम से, ये स्टार्स दिले हुए, इसको याद करना होगा आपको एग्जाम के लिए. देखिए फर्स्ट पोएम क्या है, पहले इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बतलाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा इसका मीनिंग बताऊंगा. एंडन मृगिति रांकटम బడితి రింకెలా విలంబింపంగా రెండో బాలకులారా చల్ది గూడువన్ రమ్యస్థలం బిక్కడి దండన్ లేగలు నీరు ద్రావి ఇరువందం బచ్చికల్ మేయుచుండు దండం బై విహరించుచుండగా नमंदि प्रीति भक्षिंतमे. श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने साथी बच्चों के साथ. एंडन मृगिति, एंडन का मतलब धूप, धूप से. मृगिति का मतलब है सूख चुके हों, धूप ज्यादा लगे तो क्या हो जाता, सूख जाता है, सूख चुके हों. यहाँ पर रांकटम, आंकटम कहते हैं भूख से. बड़िति, बड़ितिरी माने बहुत भूखे हो चुके हैं. रिंकेला विलंबिंपंगा, रिंकेला, रिंकेला वाले इंकेला माने और क्यों, और क्यों. विलंबिंपगा देर क्यों हमको करना है, धूप से सूख चुके हैं और धूप ज्यादा लगी चुकी है इसलिए भूख से तड़प रहे हैं, और क्यों हम देर करेंगे. रंडो माने आओ. बालकुलारा ओ बच्चों. चल्दी गूडवन,
चलदी गूढ़वन, चलदिन माने चलदिन मतलब बासी, गूढ़वन मतलब खाना, बासी खाना। रम्य स्थलम बिक्कड़ी, रम्य माने खूबसूरत, स्थलम माने जगह, खूबसूरत जगह, बिक्कड़ी ये खूबसूरत जगह है। दंडन लेगा दूडलू, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दल्डन, दंडन, दंडन लेगा दूडलू, दंडन का मतलब इस तरफ, लेगा दूडलू माने बछड़े, बछड़े जो गाय के छोटे बछड़े होते हैं उसको हम कहते हैं। नीरु द्रावी, पानी पीकर। इरवंदम, इरवंदम माने यहां पर मन लगाएंगे, मतलब क्या कह रहे हैं, मैं समझाऊंगा पूरा। बच्चिकल में चुंडन दम्बई, यहीं पर हरा भरा घास भी, बच्चिकल माने हरा भरा घास, में चुंडू दंडम्बई, यहीं पर चरेंगे। दंडम्बई यानी गुंपू, ग्रुप बनकर। विहरिंच चुंडगा, घूमते फिरते रहेंगे। नमंदा, इसलिए हम बहुत ही खुशी से, प्रीति खुशी से, पसंद से, भक्षिंता में खाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको बतलाऊंगा। देखिए यहां पर है, ये आप वर्ड टू वर्ड बन गए। एंडन, यहां पर एंडवलना, धूप की वजह से। मृगितिरी, माड़ीपोइतुन्नारो, सूख चुके हैं। आकटन, आकली चेता, भूख से। पड़ितिरी, होंगे। बड़ितिरी, इंकन और इंकनु। एला, क्यों, एंदुकु। विलंबिंपंगा, देर क्यों करना। आलस्य में चेयुटा, देर करना। रंडी, आओ। ओहो, ओ, ऐसा। बालक लारा, पिल्लल लारा, चिल्ड्रंस, बच्चों। चल दिन माने ठंडा, बासी। कूड़वन, कूड़वन तीनोटा को खाने के लिए, माने चल दिन कूड़नो, बासी खाने के लिए। रम्या, खूबसूरत, अंदमैना। स्थलंबु, जगह, छोटू जगह। इक्कड़ा, इधर। ई मतलब ये। दंडन, वैपु तरफ। लेगा, लेगलु, दूडलु मतलब यहाँ पर बछड़े, बॉकर्स कहते हैं हम इंग्लिश में, वो है जिसको आप बछड़ों को इंग्लिश में कॉल्स कहते हैं, कॉल्स, ये अच्छी तरह याद रखिए, बछड़े। ठीक है। नीरु, नीटिनी, पानी को। त्रावी, पीकर, तागी। इरुवंदन, माने इधर मान लिए। पच्चिकल, पच्ची गड्डी, हरा घास। मेयुचुन, चरेंगे, खाएंगे। तंडम्बु मतलब गुंपुलुगा, झुंड बनाकर, आई होकर। विहरिंच चुंडगा, घूम फिरकर। आमंदा, इधर ही, बहुत ही। प्रीतिन माने खुशी से, पसंद से। भक्षिंता में तीन दमू, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए इस वाले पोएम का मीनिंग में एक बार समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं ये, श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओ बच्चों, धूप में सूख चुके हो, सूख गए हो, बहुत भूख से हो या भूख लग रही है। फिर हमारा बासी खाना खाने के लिए देरी क्यों। इधर आओ सब लोग और ये मिलकर खाएंगे, और ये सही जगह है खाने के लिए। हमारे बछड़े इसी बाजू आकर पानी भी पीते हैं, और झुंड बनाकर यहीं पर हरी घास भी खाते हुए घूमते रहते हैं। फिर हम बिना कोई टेंशन के सुकून से बैठकर बासी खाना खाएंगे। ये आपका मीनिंग है, समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह एक बार रिवाइंड करके आप अच्छी तरह सुनना है। अब इसका भावम बतलाऊंगा मैं। ये हो गया भावम। ఎండవలన మాడిపోయి బాగా ఆకలిగా उन्नारू, धूप से सूखकर बहुत ही भूख से हो। ఆలస్యం ఎందుకు, అవి దేరీ క్यों, ఇక రండి अब आइए, ओ पिल्लल्लारा, ओ बच्चों, चद्दी अन्नम తినుటకు ఇది అందమైన చోటు, బాసి खाना खाने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। क्यों, ఈ వైపునే లేక దూడలు నీటిని తాగి, इसी तरफ जो बछड़े है वो पानी पीकर। ఇక్కడ పచ్చి గడ్డిని తిని, यहीं पर हरी घास खाकर। గుంపులుగా ఉన్నవి, झुंड बनाकर रहते हैं। ఇవి ఇక్కడే తిరుగుతుంటాయి, वो यहीं पर घूमते रहते हैं। ఇక మనము కూడా బాగా ఇష్టముతో తిందాము, अब हम भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। ये फर्स्ट पोएम का मीनिंग है। चलिए सेकंड पोएम देखिए। अनिन नगुंगा का यानी वत्संबुला, नुत्साहंबुला,
నిర్మలంబులగు జలంబుల ద్రావించి పచ్చికల ముల్లంబులు గల పల్లంబులు నిలిపి సొక్కంబులకు చల్దులు చిక్కంబుల సక్కడించి అనినన్ అనగా कहे तो नगुगाका इसी तरह यानी कहकर वत्संबुलु माने जो बछड़े होते हैं वो नुत्साहंबुला माने हुशारुगा खुशी से निर्मलंबुला स्वच्छमैना तेलुगु में कहते हैं साफ सुथरा जलंबुलु पानी द्राविंची पिलाकर पच्चिकल मेल्लंबुगल पल्लंबुल निलिपि पच्चिका माने हरा भरा घास मेल्लंबुलगा घना गला रहे सो पल्लंबुलु माने जहां पर घना घास होता है उस जगह पर ठहरा कर नीलिपि माने ठहरा कर सोक्कंबुलु एक स्वच्छमैना माने एक सच्चा चलदुलु चलदुलु माने सोच हमारा बासी खाना चिक्कंबुलु चिक्कंबुलु का मतलब हमारे पास जो बन के लाए टिफिन या हम जो कहते हैं तोशा चिक्कंबुलु सक्कडिंची उतारेंगे या खोलेंगे टिफिन हम अब खोलेंगे तो इसका मीनिंग में बतलाऊंगा देखिए ये सेकंड पोएम का मीनिंग है अनिनन అనగా అగుగాక అలాగే इसी तरह అని అని कहकर वत्संबुलन दूड़लु बछड़ों को उत्साहमुनन हुशारुगा खुशी से निर्मलंबुलु स्वच्छमैना साफ सुथरा रियल अगु आयना हुए तो देन जलंबुलुन नीलू पानी वाटर को कहते हैं त्राविंची पिलाकर त्राविंची कला उन्नति रहे जैसा पल्लंबुलन पल्लव प्रदेशम माने घना घनी जगह ये खाली जगह नहीं घनी जगह है घनी जगह नीलिपि ऊंची ठहरा कर बोक्कंबुलु स्वच्छमैना माने ट्रुथ सही जगह पे अगु आयना दिन चल्दी चद्दी कूड़ुगला बासी खाने वाला चिक्कंबुलन माने हमारे पास जो भी टिफिन जो तोशा हम लाए हैं अपने पास जो भी बैग्स है वो चक्कन ठीक से चक्कगा दिनची उतार कर खोल कर हम कहते हैं ये मीनिंग है अब इसको एक बार उर्दू में इजी वे में सजाऊंगा इस तरह श्री कृष्णा जी ने गोपाला वाला मतलब अपने साथियों से कहते ही सभी लोग मिलकर ऐसे ही करेंगे कहा है ये सब लोग अपने अपने बछड़ों को पानी पिलाकर जहां पर हरी भरी घनी ज्यादा घास है वहां पर इन बछड़ों को भेजकर अपने अपने बासी खाने के टिफिन्स खाने के लिए निकाल लिए हैं ये आपका मीनिंग है मतलब क्या है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अपने साथियों से क्या कह रहे हैं कि लड़कों से कहते हैं कि सब लोग मिलकर ऐसा ही करेंगे तो वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे बोलकर अपने बछड़ों को क्या करते हैं जहां पर पानी है वहां पर पिलाकर फिर एक हरे भरे घने घास में छोड़ेंगे तो वो चढ़ते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो भी टिफिन है वो टिफिन हम आराम से बैठकर खाएंगे इस तरह इस पोएम का मीनिंग है थर्ड पोएम का मीनिंग देखिए जलदांस पिता ये इंपॉर्टेंट है स्टार है जलदांस पिता कर्णिकम दिरिगिरा संघंबुलय युन्नरे कुला चंदंबुन गृष्णिनिम दिरिगिरा गूर्चुंडी वीक्षिंपुचुन शिललुम बल्लवमुल द्रुणंबुलु लतल चिक्कंबुलुन बुवुला कुलु कंचंबुलुगा भुजिंची रचटन गोपार्भकुल भुवरा अब इसका मीनिंग देखिए जलजा मतलब फूल को कहते हैं जलजांत पिता कर्णिकम जलजा फूल को कहते हैं अंतस्पितम और उसके अंदर के कर्णिकम माने बीच के हिस्से को कहते हैं बोडोगु हम कहते हैं जैसा लोटस का फ्लावर बीच में एक सपाट इस तरह सपाट होता है गोल पत्तियां होते हैं इस तरह पत्तियां होते हैं उस हिस्से को यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है दीर्घिरा संगम युन्नरे दीर्घिरा माने उसी तरह गोल संघम बुलय सब लोग मिलजुल कर युन्नरे है कुलचंदम्बुला गृष्णनी उसी तरह कुलचंदम्बुला यहाँ पर क्या कह रहा है रेकुला जिस तरह ये फूल है
फूल के बीच में एक खाली जगह होती है, तो कृष्णा जी यहाँ पर बैठे हैं। इसी तरह गोल और लड़के बैठे हैं, दीर्घिरा माने गोल, गूरचुंडी बैठे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बैठे हैं तो गोल जब फूल के पत्तियां होते हैं उस तरह गोल बैठे। वीक्षिम पुन चुन, और बैठकर क्या कर रहे हैं वो लोग? श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो लोग ये हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, इस वाले में क्या कर रहे थे श्री कृष्ण जी? खाने के लिए, ये इस वाले में हम पढ़े थे कि हम लोग क्या करेंगे, खाने के लिए यही अच्छी जगह है। हमारे जो जानवर है उसको पानी पिलाकर, घने घास में छोड़कर हम हमारे पास जो टिफिन है वो खोल के खाएंगे। कहते ही जिस तरह लोटस फ्लावर होता है और लोटस फ्लावर के बीच का हिस्सा होता है, गोल पत्तियां होते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण जी बीच में बैठे हैं, गोल उनके फ्रेंड्स बैठकर श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है? शिलुलुम, शिलुलुम माने अब वो लोगों के पास गोल तो बैठ गए, लेकिन वो लोगों के पास खाने के लिए प्लेट्स कुछ भी नहीं है, वो टिफिन खाने के लिए प्लेट्स नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे देखिए, वहां पर जो पत्थर हैं, पत्थरे, बल्लवमुल, पल्लवमुल मतलब यहाँ के जो छोटे छोटे, शिलुलुम माने पत्थरे, पत्थरों को रॉक्स को कहते हैं, पल्लवुल माने छोटे कौले पत्ते, उसी तरह तृणमूल माने घास के जो काड़ियां होते हैं, लतल माने बेने, चिक्कम्बुल, चिक्कम्बुल माने थैलियां, बुवुलु मतलब वहां के फूल, आकुलु माने पत्ते, ये सारे चीजों को कंचम्बुलु अपनी अपनी प्लेट बनाकर भुजिंची खाने के लिए रचटन वहां पर गोपार्पकुल बुवरा, सब लोग बैठे हैं वो राजा। समझ में? इजी है ना? चलिए इसका मीनिंग मैं बता देता हूं थर्ड पोएम का। ये देखिए, जलज पद्ममु फूल फ्लावर, अंतस्थिता अंदली फूल में, कर्णिन बొడ్డును बीच के हिस्से में, तिरगिरान चुट्टुरा घूमकर, संघंबुलु कलसी कट्टुगा ఉండేవి मिलजुल कर रहने वाला, आई आई होकर, उन्ना उन्नट्टी रहे हुए, रेकुलु दलमुलु झुंड को, चंदम्बुनन वले जैसा, कृष्णन कृष्णुडी कृष्ण जैसा, तिरगिरान चुट्टिरा घूमकर, कूरचुंडी कूरचुनु बैठकर। ठीक है। वीक्षिंचुचुन चूचुचू देखते हुए, शिललुन राళ్ళు पत्थरों के, पल्लमुल चिगुళ్ళు नाजुक पत्ते, तृणमूल गड्डी पोचलू घास के छोटे छोटे काड़ियाँ, लतल बेलें, चिक्कम्बुलु संचुल थैलियाँ, पुव्वुलन फूल फ्लावर, आकुलन पत्ते लीफ, कंचम्बुलु माने पళ్ళములు अपने बर्तने, वेजल कहते हैं ना इंग्लिश में, वेजल्स, कन हुए जैसा, भुजिंचिरी खाए हैं, अचटन वहां पर, गुल्ला गुप्पा गुल्लला माने मिलकर, अरबकुल पिल्ललु छोटे वहां के चिल्ड्रंस, बुवरा राजा। ये हो गया। एक बार मैं इसका मीनिंग बतलाऊंगा। देखिए इसका मीनिंग क्या कह रहा है। बीच में सपाट जगह पर और जैसे गोल पत्तियों की तरह, जो लोटस फ्लावर होता है वो पत्तियों की तरह गोल श्री कृष्ण जी के गोल बच्चे बैठकर श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। अब खाने के लिए वो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो वहां पर उस जंगल में जो भी मिलता है, पत्थरे पत्ते घास बेले जो भी मिलते हैं, वो एक एक चीज लेकर वो लोग क्या करें, उसके अंदर अपने अपने टिफिन डालकर, अपने अपने बर्तने बनाकर, और जो बासी खाना वो लोग लाए उसके अंदर रखकर खा रहे हैं। ये इस तरह इसका मीनिंग हो गया। ये सेकंड पोएम का भाव हम देखिए, नए में अपलोड नहीं है, ये मैं भूल गया इसको। ఈ విధంగా కృష్ణుడు అనగానే బాలురు అలాగే చేద్దాం। इस तरह श्री कृष्ण जी क्या बोले, पहले हम यहीं पर खाएंगे, यही जगह है, तो श्री कृष्ण जी बोलने से सभी बच्चे ठीक है అలానే చేద్దాం అన్నారు, ठीक है करेंगे। వారు లేగ దూడలను మంచి నీళ్లు తాగించి, वो लोग अपने बछड़ों को अच्छे पानी पिलाकर, పచ్చి గడ్డి బాగా ఉన్న దట్టపు భూమిలో, घना हरा घास जहाँ पर है उस गहरी जगह पर, वाटिलो ఉంచి वहां पर रहकर తమ సద్ది మూటలను తెరుచుకున్నారు, अपने अपने टिफिन को खोल लिए। ये हो गया थर्ड पोएम का भाव। हम देखिए, మధ్యలో దుద్ది ఉండి చుట్టూ రేకులు ఉండే తామర పువ్వులుగా, बीच में एक सपाट जगह रखे गोल पत्तियां जैसे लोटस फ्लावर के जैसा, శ్రీకృష్ణుడు కూడా మధ్యలో కూర్చుండగా, శ్రీకృష్ణ बीच में बैठे जैसा, అతని చుట్టూ బాలురు కూడా కూర్చున్నారు, उनके गोल बच्चे भी बैठे हैं, వారందరూ కృష్ణుని చూస్తున్నారు, वो सब लोग श्री कृष्ण जी को देख रहे हैं, తమ తమ సద్దులు తినడానికి अपने अपने टिफिन खाने के लिए, అక్కడ ఉన్నటువంటి वहां पर जो भी चीजें हैं, पत्थरे बंडरालू
చిగురాకులు छोटे पत्ते गड्डी पोचलू घास तीगलू बेलें चिक्का मुक्कलोनु छोटे छोटे पत्ते पूल फूल जो भी चीज़ वहाँ पर मिले हैं उनको कंचालूगा చేసుకొని चद्दुలు तना अपने अपने बर्तन बना लेकर उस बासी खाने को वो लोग खाए हैं। चलिए फोर्थ पोएम देखिए। మాటి మాటికి వ్రేలు మడిచి యూరించుచు యురగాయలు దినుచుండు నొక్క డొకని కంచములోని దొడిసి చెయ్యనం రింగి చూడు లేదని నోరు సూపు నొక్క డేగురార్గుర చల్ద లేలమి బన్ని దూడమి బన్ని దమాడి కూర్కొని కుడుచు నొక్క డిన్నియు దగా బంచి ఈడుట నిచ్చలితన మనుచు బంతెన గుండులాడు నొక్కడు। माटी माटी की कई बार बात बात पर व्रेलू उंगली मड़ची मोड़कर यूरिंचु चूसते हुए मजे लेते हुए यूरगायलू माने आवकायलू कुछ तरकारियां समझे दिनचुंडू खाते हुए नुक्कड़ोकनी कंचमुलो नुक्कड़ मन एक दूसरे के कंचमुलो प्लेट में से दोडिसी लेकर शरारत करते हुए मतलब एक शख्स एक लड़का दूसरे लड़के की प्लेट में से जट्ट बोलकर लेते हुए चय्यन मुनिंगी जल्दी से निगल कर चूड़ू लेदनी नोरू सूपू। फिर वो लड़का कहता है कि मेरा क्यों खा लिए तुम, तो लड़का कहता है नहीं मैं नहीं खाया तुम्हारा, देखो मेरा मुंह खोलकर बताते हुए डेगुरारगुला चल्दू। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेगुरालगुला चल्दू। डेगुरालगुला मतलब एक डेगुरा आरगुलू डेगू रारगुला माने यहाँ पर गुरी आयद 5 या 6 लोगों के, आरगुरी मतलब 6, यहाँ पर नोकुरु डेगू रारगुली 5 और 6 लोगों का चल्दू लेलमी वो लोगों के बासी खाने को। बन्नी दमाड़ी यहाँ पे क्या कह रहा है, पन्नी दमाड़ी माने 5-6 लोगों के खाने को यहाँ पर बन्नी दमाड़ी मतलब रेस लगाते हुए कूरकोनी अपने मुंह में ठोस कर कुड़चू खाते हुआ एक शख्स था। डिन्नियू दगबंची इडुटा निचला, डिन्नियू और एक शख्स क्या कर रहा है, डिन्नियू का दंची इंचू वो नेच्चली तना मनुचु बनते गुंडू लाडू नकड़ू। एक शख्स क्या कह रहा है इसके अंदर, दगाबंची अपने पास जो भी टिफिन है वो सभी लोगों को बांट कर इटुआ नेचलितना अपना दोस्ती को मनुचु बनतना साबित कर रहा है एक शख्स, उसके अंदर से एक शख्स। इस तरह यहाँ पर इस पोएम का मतलब है। मतलब क्या है, शरारती बच्चों का यहाँ पर भाव बता रहा है। मतलब शरारती बच्चे क्या है, बच्चे जब खा रहे हैं तो एक बच्चा क्या, एक लड़का क्या कर रहा है, अपनी उंगलियों को अपने मुंह में लेके चूसते हुए लोगों के मुंह में पानी आए जैसा सता रहा है। एक लड़का दूसरे बाजू वाले लड़के के प्लेट में से खाना जल्दी खाकर निगल कर मैं कुछ भी नहीं खाया बोलकर उसको सता रहा है। और एक जना कह रहा है कि रेस लगा है कि 5-6 लोगों का खाना अपने मुंह में ठोस खा रहा है कि मैं सबका खा सकता हूँ बोलकर रेस लगा रहा है। और एक शख्स उसमें से क्या कर रहा है कि अपनी दोस्ती का एग्जाम दे रहा है, अपनी दोस्ती को दिखला रहा है कि वो जितना भी लाया है वो सबको बांट कर उसके अंदर से खा रहा है। चलिए इसका एक बार वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। माटी माटी किन पलुमारलू बात बात पर, व्रेलुन वेलिनी उंगली को, मड़ची वंची झुकाकर, ऊरिंचुन आशा पेट्टुचु चूसते हुए, ऊरगायलुन आवकाय लांटी राई के जैसा, अनुचुन तिंटू खाते हुए, तिनुचुन उक्कड़ू अकेला, ओकनी उकानो का अकेले का, कंचमू बर्तन में से, लोनी दिन उसके अंदर का, बड़ीसी बड़पुगा तंग पकड़कर, चय्यनी चटुकोना जल्दी से अरली, मृंगी तिनेसी खाकर निगल कर, चूड़ू चूसकुमु देख लो, लेदू नहीं है कुछ भी, अनि कहकर, नोरू अपने मुंह को, चूपेटुनु दिखाते हुए, ओक्कड़ू एक शख्स, ए गुरी 5 5 को, 6 को, चल्दलू बासी खाने को, एलमेदी अपने से बाहर होकर, पन्नीदमू पंदेमू रेस लगाकर, आड़ी लगाकर, कूरकोनी खूब मज़े लेकर अपने मुंह में ठोस कर, कुड़चुन खाया है, ओ कड़ो एक शख्स, इन्नी ये सब इतने ज़्यादा है, उंडगन रहे वक्त, पंची बांट कर,
और उसी तरह इडुटा इचुटा यहाँ पर नेच्छलितनमु स्नेहभावमु दोस्ती अनुचुन कहते हुए बंतन गुंडरा लाइन से सभी को मुद्दलु माने निवाले पेट्टी देकर आडुन करेगा ओकडुन एक और कृष्णुन कृष्णा को चूडुमु ये नेक्स्ट पोएम का है। चलिए इस वाले पोएम का एक बार भाव देख लेंगे उर्दू में इसके साथ। अब ये लोग कहते हुए मजे ले रहे हैं कि इनमें से ही एक लड़का अपनी उंगली मोड़कर कुछ खाते हुए दूसरों के मुंह में पानी आए जैसा मजे लेकर चूस रहा है। एक और लड़का दूसरे प्लेट की चीजें लेकर जल्दी से निगल कर वो पूछने पर मैं नहीं खाया, चाहे तो आप अपने मेरे मुंह में देखो कहकर अपना मुंह खोलते हुए अपने मुंह खोलकर दिखा रहा है। मतलब शरारत कर रहे हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर, वो शरारत को यहाँ पर दिखा रहा है, अपना मुंह खोलकर दिखा रहा है। और एक लड़का रेस लगाकर 5-6 लोगों के बासी खाने को एक साथ अपने मुंह में रखकर खा रहा है। फिर एक शख्स खुद के लिए जो चीजें लाया था वो सबको देकर दोस्ती निभा रहा है, और दोस्ती किस तरह निभाई जाती है वो दिखा रहा है। इस पोएम का मतलब था। अब इसका भाव हम देखेंगे यहाँ पर है అనేక సార్లు వేలిని వంచి తృప్తితో ఆవకాయల్లాంటి తింటూ ఒకరికి ఒకరు కంచములో ఉన్న దానిని ఎవరికి తెలియకుండా తీసుకొని తొందరగా మింగేసి నాకు తెలియదు చూసుకో ఏమీ లేదు అని తన నోటిని చూపెడుతూ ఒకతను 5-6 చద్ది అన్నమును రెచ్చిపోయి పందెములు కాస్తూ బాగా వేసుకుంటూ తినును. ఒకతను తన పదార్థాలన్నింటినీ అందరికీ పంచుతూ స్నేహం అంటే ఇదే అంటూ వరుసగా అందరికీ మొదలు పెడుతూ ఉండే ఒకడు. चलिए नेक्स्ट पोएम का देखिए. కృష్ణుంజూడు మనుచు గీకురించి పరుమ్రోలి మేలి భక్ష్యరాశి మొసగునొకడు నవ్వునొకడు సుకుల నవ్వించునొకడు ముచ్చటలాడినొకడు మరియు నొకడు. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कृष्ण ने जोड़ो, वो देखो कृष्ण आ रहा है मनुचु कहते हुए, घी कुरुंची माने धोखा देकर, परुम रोली माने दूसरे के सामने जो है उसके, मेली अच्छे, भक्ष्य राशुलु चीजें खाने वाली चीजें, मतलब वो लोग खाने के लिए बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं. तो एक जना ये शख्स क्या कर रहा है, वो देखो कृष्ण आ रहा है बोल के बताया तो ये शख्स कृष्णा को देखे था कि इसकी प्लेट में से इन्हें लेके क्या करता, खा लेता अलग से अच्छी चीजें. तो वो कह रहा है मोसगु माने धोखा जैसा देकर, न कड़ो एक शख्स क्या कर रहा है, वो देखो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं बोल के उसके प्लेट की अच्छी चीजें लेकर धोखा दे रहा है. और एक शख्स नुव्वु न कड़ो, और एक शख्स क्या कर रहा है सकुलन नव्विंची, दूसरों को अपने दोस्तों को हंसा रहा है. और एक शख्स क्या कर रहा है बातें कर रहा है, और एक शख्स क्या कर रहा है उसके अंदर से खुश हो रहा है. मतलब वो लोग खाते वक्त जो मजे ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है. तो एक शख्स श्री कृष्णा को बता रहे हैं, वो देखो कृष्ण जी आ रहे हैं, तो जैसा वो शख्स देखता है उसके प्लेट की अच्छी चीजें लेकर वो खा लेता है. दूसरा शख्स क्या कर रहा है दूसरों को हंसा रहा है. एक शख्स क्या रहा है खुद हंस रहा है, एक शख्स बातें कर रहा है. इस तरह वो लोग के शरारतें यहाँ पर पूरे हो रहे हैं. चलिए इसका मीनिंग देखेंगे यहाँ पर. कृष्णुन कृष्णुडिनी चूड़मु चूड़ू देखो, अनुचुन कहते हुए, कीकरिंची जादू करके, परुण दूसरे का, मुरोलन अपोजिट रहे सो, मेली अच्छे, भक्षमु खाने के चीजें, राशिन टुगेदर एक साथ, मोसगु फास्टली, ओकडू अकेला, नव्वुनु हंसते हुए, ओकडू एक शख्स, सकुलन अपने दोस्तों को, नव्विंचु हंसाते हुए, मुच्चटलाडू बातें करना, मरियुन स्माइलिंग करते हुए, ओकडू एक शख्स. इस तरह यहाँ पर इसका मीनिंग दिया है. अब इसका एक बार उर्दू में हम देखेंगे. एक और शख्स अपने बाजू वाले से, वो देखो श्री कृष्ण जी कहकर दिखाकर बाजू वाले के प्लेट में से सबसे अच्छी चीजें चुराकर खा रहा है और उसको धोखा दे रहा है. एक हंस रहा है और एक बातें कर रहा है और एक दूसरा शख्स बहुत खुश है. इस तरह इसका मीनिंग है. अब इस पोएम का हमको क्या करना है, भावम देखना है. देखेंगे ఈ భావం. అదిగో కృష్ణుడు అని చూపెడుతూ మోసముతో పక్కవాన్ని ముద్దలు తింటున్నాడు. वो देखो श्री कृष्णा बोलकर बताते हुए दूसरे शख्स के
నివాళే माने खाना लेकर खा रहा है ఒకడు నవ్వుతూ एक हंसते हुए ఒకడు నవ్విస్తూ एक हंसाते हुए ఉన్నాడు है ఒకడు మాట్లాడుతూ एक बातें करते हुए ఉంటే ఒకడు సంతోషిస్తున్నాడు एक खुश हो रहा है। इस तरह इस पोएम का मतलब है। चलिए नेक्स्ट पोएम देखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पर ये 7th पोएम है, देखिए। కడుపున దిండుగా గట్టిన వలువల్ లలిత వంశనాళంబు జొలిపి విమల శృంగంబును వేత్రదండంబును జారి రానీక డాచంక నిరికి మీగడ పెరుగుతో మేళవించిన చల్ది ముద్దడాపలి చేత మొనయునిచి చేలరేగి కోసరి తెచ్చి యూరగాయలు వ్రేళ్ల సందులను దావెలయు నిరియు। कड़पुकु दिंडुगा माने अपने कमर को गोल, पहले लोग क्या करते थे, रोटी या कुछ भी रह के अपने कमर को बांध लिया करते थे ताकि वो नहीं गिरे। यहाँ पर कड़पुना माने अपने पेट पर या कमर पर, दिंडुगा माने अपने कमर पर, गट्टिगा गट नहीं पिसले जैसा, वलवन माने अपने कपड़े को कहते हैं, वालुआ माने कपड़े को कहते हैं, कपड़े में लपटे हुआ टिफिन। ललिता खूबसूरत, वंशनालंबु मुरली, जो मुरली रहता है ना, जय श्री कृष्ण जी के पास मुरली रहती है बजाने की, उसको कहते हैं वंशनालंबु माने मुरली को। जोलिपि घुसाकर, विमला खूबसूरत, श्रृंगम्बुना कुम्बुबूरा खूबसूरती से, वेत्र दंडम्बुनु अपने एक बेत की लकड़ी को, जारी रानी नहीं पिसले जैसा, डाचंकन अपने बाएं बगल में, निरिकी फंसाकर, मीगड़ पेरुगुतो, मीगड़ा माने मलाई वाला, पेरुगुतो दही से, मेड़ा विंचना मिलाकर बनाए सो, चल्दी मुद्दलाड़ी माने क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मलाई वाली दही से बनाए हुआ चल्दी मुद्दलाड़ी वही बासी खाने को। चेता यहाँ पे चेतन हाथ से, मोनयुनिची यहाँ पर क्या है, मोनिची रहे सो, चल रहेगे जोश में आकर, कोसरी और थोड़ा दो कहकर, कोसर मांगते ना और थोड़ा होना अच्छा रहा तो, तेचीना लाए सो, यूरंगायलू वो जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं, वेल्ड संदुललो अपने उंगलियों के बीच में, दावेलयुनु फंसाकर, निरिकिंची फंसाकर उसको खा रहे हैं, मतलब एक हाथ में सीधे हाथ में फंसाकर वो लोग खा रहे हैं। ये इसका मीनिंग है। तो इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे। कड़पुना पोट्टमीदा स्टमक पर, दिंडुगा अपनी कमर कसकर, कट्टिना बांधा हुआ, वलवा कपड़ा लोन में, लालिता खूबसूरत, वंशनालंबुन मुरली को, चोलिपी फंसाकर, विमला सादगी से, श्रृंगम्बुलु खूबसूरती से, वेत्रदंडम्बुलु और बेत की लकड़ी को, जारी रानी का नहीं पिसले जैसा, डाचंकन अपने बाएं हाथ में, इरिकी फंसाकर, मीगड़ा मलाई, पेरुगु और जो दही, कर्ड तुन से, मेड़विंची मिलाकर, चल्दी बासी, मुद्दा निवाला, डापली बाएं, चेतन हाथ में, मेनयन सीधे तरीके से, ऊनिची रख लेकर, चल रहेगी जोश में आकर, कोसरी और थोड़ा दो कहकर, तेचिना लाए हुए, ऊरागायलू वेजिटेबल्स के पीसेस, व्रेड़लो उंगलियों में, संदुला बीच में, अंदू उसमें, वेलायंगन रहे जैसा, इरिकिंची फंसाकर। तो ये आपका इसका मीनिंग है। अब इसको एक बार हम पूरा मीनिंग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण जी खुद लाए हुए अपने पेट पर, मतलब अपनी कमर पर बांधकर एक कपड़े में मजबूती से नीचे नहीं गिरे जैसा, अपने डमरू यानी अपने मुरली को और एक बेत की लकड़ी नहीं पिसले जैसा अपने बाएं बगल में फंसाकर रखते हैं, और मलाई वाली दही मिलाकर बासी खाने के निवाले सीधे हाथ में रख लिए और बाएं हाथ के उंगलियों में तरकारी के जो टुकड़े हैं वो फंसा लेकर खा रहे हैं। और लोग खाने का तरीका यहाँ पर बतला रहा है। अब इसका भाव देखिए। कृष्णुडु పొట్ట మీద నడుముకు గట్టిగా కట్టుకున్న గుడ్డ, श्री कृष्ण अपने पेट पर सख्ती से घेट बांध लिए सो कपड़े को, अंदुलो उसके अंदर चक्कटी मुरली, खूबसूरत मुरली, दूरची
फंसाकर निर्मलమైన కొమ్ముబూరతో एक खूबसूरत बेत की लकड़ी को जारी पोकोंडा नहीं पिसले जैसा एनमा चंकलो अपने बाएं हाथ के बगल में इरिकिंचुकनी फंसा लेकर मीगड़ा बागा करेगी ना अच्छी मलाई वाली పెరుగుతో దహి से కలిపి చద్దన్నము మిలాకర్ బాసి ఖానా ముద్ద నివాళ ఎడమ చేతులు सीधे हाथ में చక్కగా ఉంచుకొని सीधा रखकर అలాగే ఇంకా కొంచెమని అడిగి और थोड़ा मुझको दे कहकर पूछकर తీసుకువచ్చిన లాయసు ఊరగాయల ముక్కలు तरकारियों के जो टुकड़े है व्रेళ్ల మధ్యలో अपने उंगलियों के बीच में ఉండునట్లు ఇరుకుంచును रहे जैसा फंसा लिया। ये हो गया इसका भावम। चलिए अब लास्ट पोएम देखेंगे इसके अंदर। ये पोएम्स अच्छी तरह आपको याद करना है जो स्टार्स है ये। चलिए लास्ट पोएम में देखिए ये సంగడీల నడుమ జక్కన్న గూర్చుండి నర్మ భాషణము నగవు నిరపి యగాభోక్త కృష్ణుడు డమరులు వెరగంద శైవంబు మెరసి जल्दी गुड़चे। ये है संगडीला अपने साथ वालों को, नडमा मध्य बीच में, जक्कना खूबसूरत सीधा, कूरचुंडी बैठकर, नर्म भाषणमुलो नर्म माने मीठी मीठी, भाषणमुल माने बातें, नगवु माने हंसी, नेरपी माने सिखाकर, याग भोक्ता माने हंसी में खोने वाले पार्ट्स, जैसा हंसी में कुछ बातें बोले तो हम खो जाते हैं ना उस तरह। कृष्णुडो माने कृष्ण, डमरुलो माने भगवान देवतालु, वेरगंधा माने अब्बुरा परगा ताज्जुब में एकदम शौक होना, शैशवंबु अपने बचपना का, मेरिसिना चमक चमक चमक, चद्दी गुड़चे इस तरह अपना बासी खाना खाया, मतलब अपने बचपन के बारे में यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। अब इसका मीनिंग देखिए यहाँ पर। संगडीला तोटीवारू सात वालों के, नडुमन बीच में, चक्कागन सीधे, कूरचुंडी बैठकर, निर्मला मीठी मीठी, भाषणमुल बातों से, नगवु हंसी, निरपी सीख कर या पहलाकर, यगा भोक्ता माने हंसी में खोने वाले पार्ट्स मतलब कृष्णुडो, अमरुलु देवताएं, वेर गंधल माने यहाँ पे डैजलिंग हम इंग्लिश में कहते हैं ना, यहाँ पे चमक धमक या खुशी समझो, शैव शंभु बाल्यमु बचपना, मेरे सी चमकाकर, चल दिन बासी खाना कुड़ से खाया है। ये इसका लास्ट श्री कृष्ण जी का पाठ है। अब इसको एक बार उर्दू में देखिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठकर अच्छी बातें करते हुए, हंसी बांटते हुए, सब चीज़ों को खाने वाले श्री कृष्ण जी देवताओं को शॉकिंग के लिए बचपन के जगमगाए बासी खाने के लिए खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं श्री कृष्ण जी। ये इसका मीनिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये थे आपके पोएम्स। अब इसके बाद हम ग्रामर करेंगे। देखिए ये आपके सारांश मिल जाएगा। ग्रामर यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट, పాఠంలో చుక్క గుర్తులు పద్యాలను కంఠస్థం చేయండి, వాటి భావాలను సొంత మాటల్లో చెప్పండి। जो भी आपके पोएम में स्टार्स डले हुए हैं वो स्टार्स डले हुए, ये स्टार्स डले हुए पोएम को याद करना है, इसका भावम भी आपको अच्छी तरह याद करना है। ये इस तरह यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब, ये पोएम उल्टी पुल्टी है, अब इसको सही करके आपको लिखना है। ये पोएम आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये पोएम है, इस वाली पोएम को यहाँ पर सही करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ये जो वर्ड है ये थर्ड वाला लाइन है, ये वर्ड लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन है, ये फोर्थ वाली लाइन है, ये सेकंड वाली लाइन है। माने पहले ये लाइन आना, उसके बाद ये लाइन आना है, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन आना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दाशरथी कृष्णमाचार्य रचिंचना किंदी गयन, इसको पढ़ना है आपको। दाशरथी कृष्णमाचार्य लिखे सो। उसके बाद यहाँ पर कुछ राइट रॉन्ग दिया है, लिखना। देखिए, तैलालु लेकुंडा वेलिगेट दीपम, तेल नहीं रहे जैसा चलने वाली या सुलगने वाली चिराग, विद्युत लेकुंडा वेलिसेदि दीपम, और विद्युत करंट नहीं रहे जैसा चमकने वाले चिराग, हृदयाలలో ఎప్పుడూ నిలిచేటి దీపం, दिल में हमेशा चमकने वाली या सुलगने वाली चिराग, निजమైన దీపం మా स्नेह दीपम, सच्ची और चिराग है हमारी दोस्ती की चिराग, मनसुलो दीपम दिल में चिराग, मलिपिते पापम, अगर हम उसको भूल जाएंगे तो पाप है, वर्णालु वर्गालु वदलिते स्नेहम, वर्णालु माने ऊंच नीच
दौलत अमीरी गरीबी छोड़ देंगे तो अच्छी दोस्ती होगी। वेशालु रोशालु मानते स्नेहम, और हमारे जो रूप है ये हमारा गुस्सा है वो छोड़ देंगे तो अच्छी दोस्ती होगी। प्राणालन नरपिंचा गलगिते स्नेहम, हमारे वक्त आया तो जान भी देंगे तो ऐसी दोस्ती सही दोस्ती होती है। कष्टालन नष्टालन उर्चिते देशनम, और क्या बोल रहे हैं, कष्टालु नष्टालु माने फायदा या नुकसान को नहीं देखे जैसा दोस्ती है। अब यहाँ पर क्या है, पैगेयम आधारंगा किंदी वाक्याలలో సరైన వాటిని గుర్తించి వాటి ఎదురుగా, अब इसमें से सही आपको कौन सा लिखना है। देखिए, स्नेहम అనేది నిజమైన దీపం, दोस्ती सच्चाई वाली दोस्ती होना चाहिए, यस राइट है ये। स्नेहम కోసం అన్నింటినీ बदलाली, दोस्ती के लिए हम हर चीज़ को छोड़ सकते हैं, यस छोड़ सकते हैं। स्नेह दीपम ఎప్పుడు వెలగదు, दोस्ती के चिराग हमेशा नहीं सिलकता, है गलत है। स्नेह दीपाన్ని మలపకూడదు, दोस्ती वाले चिराग को हम बदलना नहीं चाहिए, राइट। विद्युत ఉంటేనే स्नेह दीपम వెలుగుతుంది, करंट रहा तो ही हमारी दोस्ती का चिराग सिलकता है, ये गलत है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ఈ క్రింది అంశాల్లో ఏ పదాలు, ये आपको पढ़ना है, ये आपको लेसन पढ़ना होगा। ये लेसन पढ़कर आपको कौन से पोएम में है आपको ढूंढना है। ये अगर आप ढूंढेंगे तो थर्ड पोएम में मिलेगा, ये भी आपको थर्ड पोएम में मिलेगा, ये आपको मिलेगा फर्स्ट पोएम में, ये आपको मिलेगा सेकंड पोएम में, ये आपको मिलेगा सेवेंथ पोएम में। इस तरह सारे पोएम्स में आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर्स में आ जाएंगे हम। ये आंसर्स है, आपको आंसर्स कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट आंसर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, తినడానికి ముందు ఏమేమి సిద్ధం చేసుకోవాలి, खाने से पहले हम क्या क्या चीज़ें तैयारी करना चाहिए। मैं चाहे तो ओन सेंटेंसेस में भी लिखते हैं, यहाँ पर ओन से लिखा हूँ मैं। देखिए, తినడానికి ముందు తిండి బండరాలను సరిగా చూసుకోవాలి, खाने से पहले खाना है या नहीं है, खाने की चीज़ें सही से देख लेना। तम कंचानी त्रागे गिलासों सिद्धम చేసుకో, अपने बर्तन को और पीने वाले ग्लास को भी तैयार रख लेना चाहिए। चाहे तो और बड़ा भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सेकंड, కలిసి తినడంలో आनंदम ఉంటుంది, దీనిని సంప్రదించండి। मिलजुल के खाने में ही खुशी रहती है, इसको किस तरह सपोर्ट करते हैं इसके बारे में आप लोगों लिखो बोलकर कह रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है, అందరూ కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, सब लोग मिलजुल कर खाने में ही खुशी रहती है। అనే దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి, इसके लिए बहुत सारे कारण है, वजूहत है। అందరూ తమ తినుబండారాలను పంచుకుంటూ, अगर सब लोग मिलजुल के खाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले अपने अपने खानों को बांट सकते हैं। कुशल प्रश्न వేసుకుంటూ, अच्छाई और बुराई को क्वेश्चंस करते हुए, एक दूसरे के सुख दुख जानते हुए, ముచ్చటలాడుతూ बातें करते हुए, తింటూ ఉంటుంటే खाते रहे तो आनंदమే వేరుగా ఉంటుంది, खुशी ही अलग होती है। తమ దుఃఖాన్ని మరిచి, अपने दुख को भूलकर संतोषाన్ని పంచుకుంటూ, खुशी को बांटते हुए, అందరూ కలిసినప్పుడు, सब लोग मिले वक्त। इसका आंसर है ये। భోజనం తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు, अगर कोई खाना नहीं लाया आपके दोस्त, कोई टिफिन नहीं लाए तो वो लोगों के लिए आप किस तरह की मदद करते हैं, तो यहाँ पर आंसर है। ఎవరైనా నా మిత్రులు భోజనం తీసుకురానిచో, कोई भी मेरा दोस्त खाना नहीं लाया, మేమందరం తీసుకువచ్చిన భోజనం నుండి వారికి పంచుతాం। हम जो खाना लाए उसके अंदर से वो लोगों को भी हम उसके अंदर से बांटते ही या देते हैं। వారు లేకున్నా ఏ లోటు లేకుండా అందరం కలిసి భుజిస్తాము, वो लोग नहीं भी लाए तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहे जैसा हम सब मिलजुल कर खाते हैं। ये आंसर हो गया। ये देखिए, మీరు ఇష్టంగా తినే పదార్థాలు ఏవి, आप पसंद से खाने वाले कौन सी चीज़ें क्यों है लिखना है, मर्जी आपकी जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, నేను ఇష్టంగా తినే పదార్థాలు ఇడ్లీలు, దోశలు, అలాగే పచ్చళ్ళు, పప్పు, ఇవి అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి। मैं मेरी मर्जी से लिखा हूँ, इडली, दोशल और अचार, दाल, ये मुझको बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझको बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको ये लॉन्ग आंसर है, पाठम सारांशाన్ని, इसको ये सारांश पूरा लिखना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा यहाँ से पूरे पोएम्स का ये लिखना है, पूरा यहाँ तक आपको लिख लेना है। ये लिख लीजिए, लॉन्ग आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, మీ పాఠశాల నుండి ఏర్పాటు చేస్తున్న వనభోజన కార్యక్రమానికి మీ విద్యాధికారి ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం రాయండి। इन्विटेशन बनाना है, इन्विटेशन, आप लोग भी जंगल में खाने के लिए जा रहे हैं, उस प्रोग्राम के लिए एजुकेशन ऑफिसर को भी इनवाइट करते हुए एक आपको इनविटेशन तैयार कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इनविटेशन तैयार किया है, ये इनविटेशन है। देखिए, వనభోజన కార్యక్రమం, వనభోజనం అంటే అందరూ కలిసి అడవిలో లేదా చెట్టు కింద కూర్చొని తినడం। వనభోజనం का मतलब जंगल में खाना, किसी झाड़ के नीचे बैठकर सब लोग मिलजुल कर खाना। కావున మా పాఠశాలలో కూడా వనభోజన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం, इसलिए हमारे स्कूल के अंदर भी ये प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। ఇందులో మా ఉపాధ్యాయులు, इसके अंदर हमारे टीचर्स,
తో సహా విద్యార్థులు బై స్టూడెంట్స్ भी పాల్గొంటున్నారు हिस्सा ले रहे हैं కావున इसीलिए గౌరవ విద్యాధికారి हमारे रेस्पेक्टेड एजुकेशन ऑफिसर మీరు కూడా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం आप भी इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं डेट समयम मुख्य अतिथि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं चीफ गेस्ट जिलाधिकारी हैदराबाद ये आपका इन्विटेशन इस तरह थोड़ा डेकोरेट करके आपको लिखना होगा नेक्स्ट మీ పాఠశాల నుండి వెళ్ళిన వనభోజనం ఎలా జరిగిందో తెలుపుతూ ఊరిలోని స్నేహితునికి లేఖ రాయండి आप यहाँ पे तो गए ना वनभोजनम जंगल में खाने के लिए गए वो प्रोग्राम कैसा हुआ समझाते हुए अपने दोस्त को अपने गांव में रहे सो दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है सबसे पहले डेट हैदराबाद प्यारे दोस्त నేను క్షేమం मैं ठीक हूँ నీవు కూడా క్షేమమని భావిస్తున్నాను तुम भी ठीक होंगे सोच रहा हूँ మేము క్రిందటి వారము మా పాఠశాల నుండి వనభోజన కార్యక్రమానికి వెళ్ళాం हम लोग पिछले हफ्ते हमारे स्कूल से जंगल में खाने के लिए गए हैं అక్కడ మేమందరం ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేశాము वहाँ पर हम लोग एक झाड़ के नीचे बैठकर खाना खाए మాతో విద్యాధికారి మా ఉపాధ్యాయులందరూ ఉన్నారు वहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारे टीचर्स भी थे చాలా ఆనందం కలిగింది बहुत खुशी हुई है ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఆనందం कलगुनो ऐसे प्रोग्राम्स करें तो बहुत खुशी होगी इटलो आपका दोस्त ये चिरुनामा एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रामर में ఈ క్రింది పదాలను ओन सेंटेंसेस लिखना है इसको प्रीति मतलब पसंदीदा विहरिंचु माने घूमना मुच्चटलाड़ो माने बातें करना अब ये तीन यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए प्रीति నాకు తినబండరాలు అంటే చాలా ప్రీతి मुझको खाने की चीज़ें मतलब बहुत पसंद है विहरिंचु घूमना మా అడవిలో రాత్రి పులులు విహరించును हमारे जंगल में रात के वक्त शेर टाइगर्स घूमते हैं ముచ్చటలాడు తినుకుంటూ మేమందరం ముచ్చటలాడాము खाते हुए हम सब लोग बातें कर रहे थे इस तरह आप इसको लिख सकते हैं अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ఈ క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదాలకు సరైన అర్థాలు यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के ये दोनों में से एक सही मीनिंग आपको लिखना है బడికి వెళ్ళినప్పుడు విలంబనం చేయకూడదు स्कूल को जाते वक्त विलंबनम माने देर नहीं करना तो यहाँ पे गुस्सा है देर मतलब ये स्कूल को जाते वक्त देर नहीं करना నీరు పల్లానికి పారుతుంది पानी खेत को माने एक तरफ पारुतुंदी बह रहा है ऊपर की तरफ जाता नीचे ओंपुको यहाँ पर ओंपुको కొన్ని పల్లవాలతో పచ్చడి చేస్తే బాగుంటుంది थोड़े फलों से माने थोड़े फलों से अचार बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा पंडू మనకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు టీవీలో వీక్షించాలి हमको यूज होने वाले प्रोग्राम्स को टीवी में వీక్షించాలి देखना गाना नहीं देखना है अब उसके बाद देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको लिखना है కృష్ణుడు తన వేణువును నడుముకు కట్టుకున్నాడు कृष्ण ने अपने वेणुओं को कमर को बांध लिया है अपने कपड़े में जो लाए टिफिन को कमर तना मतलब यहाँ पे सर्वनामम है सर्वनामము प्रोनाउन పిల్లలు చుట్టూ కూర్చు తింటున్నారు बच्चे गोल स्पेशलिटी बता रहा विशेषणम है दूडలను పచ్చిక ఉన్న చోట నిలపాలి बछड़ों को जहाँ पर हरा भरा है वहाँ पर ठहराना वर्ब हो रहा क्रिया देवतलो आहा ये तो अव्ययम होगा अव्ययमु आप देखते पहचान लेना है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क अंदर तमा चद्दी मूटलो विपार सब लोग अपने टिफिन्स को खोले हैं टिफिन्स मतलब क्या खोले लोग नामो वाचकम आता है टिफिन्स को खोले हैं इस तरह आप लिख सकते हैं ये प्रीपोजिशन से देखिए कृष्णुडु स्नेहितलु डैश आडुकुन्नाडु कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहा है साथ मतलब तो कृष्णुडु स्नेहितुलतो आडुकुंటున్నాడు गोड़ा कैलेंडर वेलाడుతుంది गोड़కు यहाँ पर क्या था गोड़కు दीवार को कैलेंडर लटक रहा है कृष्णुडु व्रेपल्ले डैश पेरिगारु व्रेपल्लेलो श्री कृष्ण व्रेपल्ले में बड़े हुए हैं कोम्मा कोती కూర్చున్నది कोम्मा मीदा डाली पर बंदर बैठा है पिल्ललु तल्लुला चद्दी कट्टिचारो बच्चों के लिए माँ टिफिन बांध कर दिए तो यहाँ पर आता कोसम ये इस तरह आपका प्रीपोजिशन हो जाता तो ये था आपका पहला लेसन ये चलदुलारा गिंचुटा
उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक दो बार रिवाइंड करके देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।